नमस्कार दोस्तों, जैसे हॉलीवुड वाले मिसअंडरस्टैंडिंग करके आरआरआर को एक बॉलीवुड मूवी बुला लेते हैं, उसी तरह से हमारे देश की आम जनता बॉलीवुड एक्टर्स को भगवान बुलाती है। एक्टर्स को समाज में एक परफेक्ट आइडल के रूप में दिखाया जाता है। इनकी स्किन को गोरा और साफ दिखाया जाता है, जिसको देखकर लोग खुद को लेके इनसिक्योर महसूस करते हैं। असलियत में ये एक्टर एंड एक्ट्रेसेस कई इंजेक्शन और सर्जरी करवा के गोरी और बिना दाग धब्बों वाली स्किन पाते हैं और फिर हार्मफुल केमिकल वाले ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। वैसे बॉलीवुड को लेके काफी कॉन्स्पिरेसी भी है, जिनमें अगर हम नजर डालें तो हमें काफी रिलेटेबल फील होगा और साथ ही साथ ये हमें कैसे उल्लू बनाते हैं ये भी हमें साफ समझ आ जाएगा। इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में भी बात करेंगे जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो मैं हूँ प्रवीण दादिस और आज इस वीडियो के द्वारा हम ये जानेंगे कि ये बॉलीवुड के माने हुए सितारे कैसे बनाते हैं जनता को बेवकूफ। ऑपरेशन कर्राव के आज आपको यही दिखाने जा रहा है किस तरह मनोरंजन जगत के नामी गिरामी सेलिब्रिटीज पैसे लेकर किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, शुगर इंटेक हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता और एक सोशल सिंबल होने का यह सही फायदा उठाते हुए ये एक्टर भी हमें यही बताते हैं कि शुगर नहीं लेना चाहिए। रेड टी, ब्लैक टी, इसमें शुगर डाला है? थोड़ा सा डाल। नहीं। ये देखो Sorry. इतना पैसा कमा रही है पर ये शुगर भी नहीं खा सकती। अच्छा नहीं है शुगर। बात तो इन्होंने सही कही, लेकिन फ्रूटी? हाइपोक्रेसी क्यों? इसमें भी तो शुगर डाला है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ऐसे कई और सेलिब्रिटी है जो सिर्फ पैसों के लिए ऐसे ब्रांड प्रमोट कर देते हैं जो शायद वह दूर दूर तक यूज भी नहीं करते और लोग इससे प्रभावित होकर उन चीजों को इन एक्टर्स के नाम पर खरीद भी लेते हैं। यहाँ तक कि ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पैसों के लिए गैम्बलिंग एप्स को भी प्रमोट करते हैं जो लोगों की जिंदगी खराब कर सकता है। गैम्बलिंग एप्स के साथ साथ अल्कोहल की भी एड्स करते हैं। अक्षय कुमार को तो बहुत लोग जानते होंगे और उनकी ये एड को भी, क्योंकि ये हर फिल्म के पहले जो चलाया जाता है ऐसी एड लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाती है। अक्षय कुमार को तो मूवी में फिट और सोल्जर वाले कैरेक्टर में बहुत बार देखा गया है। उनकी मूवीज देश के प्रति प्यार वाले आइडिया के अराउंड ही मोस्टली रहती है। तो फिर ऐसे जाने माने एक्टर्स को ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि लोगों की जिंदगी से ये खेलने के लिए ऐसी एड्स बनाने लग जाते हैं, जबकि फिल्म प्रमोशन के टाइम अपने आप को साफ और सीधा बताने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात वो उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ये एड्स करके तो ये एक इंडिविजुअल की जिंदगी तो खराब करते ही हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिसके कारण पूरे देश के लोगों की जिंदगियों पर भी इफेक्ट पड़ता है। ये कुछ ऐसे ट्वीट एड पोस्ट करते हैं जिसको देख के शायद हमें ये लगे कि ये उनके पर्सनल ओपिनियंस है, लेकिन असल में तो इनके पोस्ट एंड ट्वीट्स भी बिके हुए होते हैं। हमारी मीडिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया ये माने हुए एक्टर्स के साथ, जिसमें उन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोमोटर बताया और ये एक्टर्स को पैसों के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में ट्वीट और पोस्ट करने को कहा। वैसे आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, लेकिन एक एड प्रमोट करना और लोगों को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे हमारी पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। थोड़े ही एक्टर्स थे जिन्होंने पोस्ट करने से इनकार किया, तो पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये स्टिंग ऑपरेशन कैप्चर हुआ था। Minimum 5.5 lakhs. 500. For a single tweet. जो आप 28 को आ रहे हो, ट्रांजैक्शन हो जाता है, 28 के शाम को मैं कर दूंगी। कोई दिक्कत तो है नहीं, आप फॉर्मेलिटीज कंक्लूड कर लो, उसके बाद जैसे आप बताएंगे वैसे करेंगे। अपनी तहकीकात का दायरा बढ़ाते हुए हमारे रिपोर्टर्स मुंबई में एक्टर जैकी श्रॉफ से मिलते हैं।
जैकी ने सारी बातें जानने के बाद इस काम को करने में अपनी सहमति जताई। आप ही की तरह मैं भी शॉक्ड रह गया जब मैंने सोनू सूद, जिसको लोग कोविड के दौरान भगवान मानते थे और शायद आज भी मानते हैं, उन्हें पैसों के लिए लोगों को उल्लू बनाते हुए देखा। सिर्फ 4 लोग ने पैसे लेने से मना कर दिया था, उसमें से एक थी सौम्या टंडन और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की थी। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अफिलिएशन पैसों के लिए नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे सिद्धांतों के खिलाफ। इस स्टिंग ऑपरेशन का नाम था कोबरा पोस्ट ऑपरेशन और ये बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेस पर सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था, जिसमें टोटल 36 एक्टर्स एंड एक्ट्रेस इन्वॉल्व थे, जिसमें 4 का ही पॉजिटिव रिस्पांस था। अब हम बात करेंगे द मोस्ट ट्रेंडिंग। जी हाँ, आप सभी ने सही गैस किया है, इंडियन पपराजी। आपको क्या लगता है ये एक्टर्स बार बार वीडियोस में जिम जाते हुए या अपने मोस्ट फेवरेट स्पॉट एयरपोर्ट पर दिखाई क्यों देते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये खुद पपराजी को पैसे देके बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ही ऐसा करते हैं, लेकिन हर बार ट्रेंड करने के लिए ये लोग ऐसी चीजें करते रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो एयरपोर्ट से फ्लाइट लेते ही नहीं है और बस फोटोज और वीडियोस लेने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक कॉन्स्पिरेसी भी बताऊंगा, तो आइए जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से ही समझी गई कॉन्स्पिरेसी है और इसमें कितना सही है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी हाल ही में आलिया भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह अपलोड किया था। अब जैसे कि हमने देखा, आलिया भट्ट को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ जब उनकी प्राइवेसी इन्वेट हुई, बिकॉज वो बहुत बड़ी एक्टर है, तो ये समझ आ ही जाता है कि उनके कॉन्टेक्ट कितने हाईफाई होंगे, क्योंकि उन्हें ये पहले ही पता था कि ये फोटो किस अकाउंट से पोस्ट हुई है। तो अगर उनको एक्शन लेने ही थे तो पुलिस की मदद से आराम से वह उन लोगों को ढूंढ के मामला सॉल्व कर सकती थी, लेकिन उनको तो पब्लिसिटी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने वही फोटो अपनी खुद की इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल के वो चीजें बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। इन लोगों को सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए होती है और ये इसके लिए कई तौर तरीके अपनाते हैं। इससे हमें ये समझ आ जाता है कि इन पे अंधा विश्वास करना सही नहीं है। जब तक हम किसी बात से सहमत नहीं हो तब तक किसी बात में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। अब घड़ी आ गई है ये समझने की। ये अंकल तो समझ गए, अब आपकी बारी।